कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं बाजार के स्टार। पिछला कारोबारी हफ्ता खत्म होते होते हमने दुनिया भर के बाजारों में तेज गिरावट देखी है और अब सबके इस मन में यह सवाल उठ रहा है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन पिछले सप्ताह के कार्यक्रम में निवेशकों को हमने अलर्ट किया था कि ट्रेड के कारक ग्रह बुध अस्त हैं, लिहाजा बाजार में फिलहाल तेजी के आसार नहीं है और अपनी लॉन्ग पोजीशन थोड़ा संभल कर बनाएं। बुध 21 दिसंबर तक अस्त रहेंगे और इससे पहले बाजार में तेजी की धारणा बनती नजर नहीं आ रही है। हालांकि मेटल्स में 5 दिसंबर को मंगल के राशि परिवर्तन के साथ ही स्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल मंगल और शनि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और यह स्थिति दोनों ही तरह के मेटल के लिए अच्छी नहीं है। खैर, इस सप्ताह का बाजार के स्टार्ट शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कि पिछले सप्ताह की हमारी गणना कैसी रही है। इस बात को स्वीकार करने में हमें कोई परेशानी नहीं है कि शुक्रवार को जो बाजार में हुआ उसकी गणना कुंडली टीवी ने नहीं की थी। हालांकि चंद्रमा उस दिन बुध के ही नक्षत्र में थे, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ने जिस तरह से पूरी दुनिया के बाजारों में सेल ऑफ करवाया उसकी कल्पना शायद बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने भी नहीं की थी। लेकिन बाजार का अपना अंदाज होता है जो कभी कभी पकड़ में नहीं आता। शुक्रवार का दिन छोड़ दिया जाए तो पिछले सप्ताह के पहले 4 दिन बाजार ने कुंडली टीवी की गणना के हिसाब से ही बिहेव किया है। 22 नवंबर के दिन हमने बाजार की शुरुआत हरे निशान के साथ होने की बात कही थी और 22 नवंबर को बाजार की ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव हुई थी और इसके बाद मूड इसका बिगड़ गया और बाजार में बिकवाली शुरू हो गई। इसी प्रकार 23 नवंबर को हमने बाजार की शुरुआत खराब होने की बात कही थी और साथ ही कहा था कि हरे निशान के साथ बाजार बंद होंगे और 23 नवंबर को बाजार ने बिल्कुल वैसी ही चाल दिखाई और बाजार में शॉर्ट कवरिंग देखी गई और अंत में बाजार जो है वो हरे निशान के साथ बंद हुए। 24 नवंबर को हमारी गणना बैंकिंग शेयरों में तेजी की थी और 24 नवंबर को हमने बैंक निफ्टी हरे निशान के साथ बंद होते हुए देखा। 25 नवंबर को चंद्रमा के शनि के पुष्य नक्षत्र में होने के कारण हमारी गणना बाजार में सुस्ती और मेटल शेयरों में तेजी की थी और 25 नवंबर के दिन मेटल निफ्टी तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आया। 26 नवंबर को हमने नई सीरीज की शुरुआत के साथ ही खरीदारी की संभावना जताई थी, लेकिन ग्लोबल प्रभाव के कारण बाजार में बिकवाली हुई और बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। तो आइए अब बात करते हैं अगले सप्ताह की। हालांकि यदि हम विदेशी बाजारों की स्थिति देखें तो ऐसा लग रहा है कि बाजार की चाल आगे भी थोड़ी उतार चढ़ाव वाली ही रहेगी और सितारे भी इसी तरफ ही इशारा कर रहे हैं। लेकिन इस सप्ताह के अंत में बनाई गई पोजीशन आपको बाद में अच्छा मुनाफा देगी, क्योंकि बाजार इसी सप्ताह बॉटम आउट कर सकता है और फिर थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद 6 दिसंबर के बाद आगे बढ़ना शुरू कर देगा। यानी हमने बाजार में पिछले दिनों में जो करीब 9% की गिरावट देखी है, एस्ट्रो साइकिल के हिसाब से हम उसके आखिरी दौर में हैं और अगला सप्ताह बाजार के लिए बहुत ही अहम रहने वाला है। अगले सप्ताह मोटे तौर पर 2 ही ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन होगा। बुध 1 दिसंबर को अपने ही ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो सूर्य भी 3 दिसंबर को बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। हालांकि बुध इस समय अस्त स्थिति में है, लेकिन इस दौरान बुध का अपने नक्षत्र में आना बाजार को थोड़ा सहारा जरूर दे सकता है। अगले महीने दिसंबर की शुरुआत भी बुधवार के दिन हो रही है और चंद्रमा भी धन के नक्षत्र धनिष्ठा में ही होंगे। इसके अलावा बुध का अपने ही नक्षत्र में गोचर करना 1 दिसंबर को बाजार को के मूड में कुछ सुधार का संकेत दे रहा है। 29 नवंबर यानी सोमवार के दिन चंद्रमा सूर्य के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा बाजार में पूरा दिन उतार चढ़ाव चलता रहेगा, क्योंकि नक्षत्र के मालिक सूर्य खुद इस समय शनि के अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 30 नवंबर यानी मंगलवार को चंद्रमा अपने ही हस्ता नक्षत्र में रहेंगे और चंद्रमा सबसे तेज मूड बदलने वाला ग्रह है और आकार भी बहुत जल्दी बदलता है, लिहाजा मंगलवार को बाजार में भारी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। यदि आप इंट्राडे में कारोबार करते हैं तो अपनी पोजीशन संभल कर बनाएं। इस दिन बाजार आपको पोजीशन से निकलने का मौका शायद ना दे, क्योंकि उतार चढ़ाव बहुत तेज रहेगा। 1 दिसंबर से हम बाजार में थोड़ी स्थिरता की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य बुध दोनों बुध के नक्षत्र में रहेंगे और इससे बाजार का मूड थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। 2 दिसंबर को गुरुवार के दिन चंद्रमा राहु के स्वाति नक्षत्र में होने के कारण एक बार फिर विदेशी प्रभाव के चलते बाजारों में आपको बिकवाली जो है वो देखने को मिल सकती है, लिहाजा इस समय संयम के साथ बाजार की चाल को देखकर ही काम करने का समय है। शुक्रवार यानी 3 दिसंबर के दिन सूर्य भी बुध के नक्षत्र में आ जाएंगे, लिहाजा हम बाजार में खरीदारी की उम्मीद कर सकते हैं। यह दिन बाजार की अस्थिरता का आखिरी दिन हो सकता है, क्योंकि इसके बाद रविवार को मंगल की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा और 6 दिसंबर को जब बाजार खुलेंगे तो बाजार की स्थिति पॉजिटिव हो चुकी होगी।
तो ये था इस हफ्ते के बाजार का स्टार कार्यक्रम। दोस्तों ये कार्यक्रम जो है ये एक निवेश सलाह का कार्यक्रम नहीं है। हम एस्ट्रो साइकिल के हिसाब से ये गणना करते हैं कि बाजार का मूड कैसा रह सकता है और आपको इस एस्ट्रो साइकिल से कुछ ना कुछ अपनी ट्रेडिंग और अपनी इन्वेस्टमेंट में मदद मिल सके। यदि आप बाजार में निवेश करते हैं या इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आप किसी वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें, फंडामेंटल्स जरूर देखें और टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जरूर स्टडी करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।